पीडीएफ क्रिएट करने के सिलसिले में एप्पल यूजर्स विंडोज यूजर्स की बनिस्बत बहुत ज्यादा लकी हैं। आप मैक की ऑलमोस्ट तमाम ऐप से आउट ऑफ द बॉक्स न सिर्फ पीडीएफ क्रिएट कर सकते हैं बल्कि इसको रीड भी कर सकते हैं। वो कैसे, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। अगर आप टेक्स्ट एडिट जो कि विंडो नोटपैड जैसी ऐप है से पीडीएफ बनाना चाहते हैं तो फाइल मेन्यू में जाकर एक्सपोर्ट एज पीडीएफ पे क्लिक करें और इस मेन्यू से अपनी पीडीएफ फाइल का नाम और लोकेशन सेट करके पीडीएफ क्रिएट कर लें। सिंपल। इसी तरह अगर आप किसी वेब पेज से पीडीएफ बनाना चाहते हैं या फिर अपने किसी कॉन्टैक्ट, नोट्स, इवन अपनी मैप लोकेशन या फिर अपनी किसी ईमेल को पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इन सब ऐप्स से पीडीएफ बनाने का तरीका सेम है। आपने जस्ट फाइल मेन्यू में जाना है और एक्सपोर्ट एज पीडीएफ पे क्लिक करके पीडीएफ क्रिएट कर लेना है। लेकिन कुछ एप्लीकेशन लाइक कैलेंडर्स, मैसेजेस या फोटोज पर यह तरीका अप्लाई नहीं होता। इन एप्लीकेशन में आप फाइल मेन्यू में जाकर एक्सपोर्ट एज पीडीएफ नहीं कर सकते, लेकिन आप इन एप्लीकेशन से भी विदाउट किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के पीडीएफ क्रिएट कर सकते हैं। आपने बस फाइल मेन्यू से प्रिंट पे क्लिक करना है और इस मेन्यू से अगर आप अपने पीडीएफ में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं लाइक पीडीएफ पेपर का साइज वगैरह तो कर सकते हैं, अदरवाइज इसको एज इट इज रहने दें और प्रिंट पे क्लिक कर दें। और इस नेक्स्ट मेन्यू से आप नीचे की तरफ आएंगे तो देखेंगे कि पीडीएफ का एक पूरा सेक्शन है जिसके ड्रॉप डाउन मेन्यू पर आप क्लिक करके ना सिर्फ पीडीएफ क्रिएट कर सकते हैं बल्कि और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप पीडीएफ क्रिएट करने से पहले ये चेक करना चाहते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट पीडीएफ में कन्वर्ट होने के बाद कैसा दिखेगा तो आप यहाँ से ओपन इन प्रीव्यू पे क्लिक कर दें। याद रहे कि प्रीव्यू ऐप मैक ओएस में पिक्चर समेत पीडीएफ को भी हैंडल करती है। आप इस ऐप की मदद से अपने पीडीएफ डॉक्यूमेंट में मार्कअप लगा सकते हैं, शेप या टेक्स्ट इंटर कर सकते हैं, इसमें सिग्नेचर कर सकते हैं। बहरहाल अभी हमारा टॉपिक प्रीव्यू ऐप नहीं है तो आपका डॉक्यूमेंट पीडीएफ में कन्वर्ट होने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। अगर आप मुतमईन हैं तो फाइल मेन्यू में जाकर इसको सेव कर लें और अगर नहीं है तो इस क्लोज पर क्लिक कर दें। यहाँ आपने ये बात याद रखनी है कि अगर आपने सेव किए बगैर इस क्रॉस पे क्लिक कर दिया तो अभी तक आपने जो मेहनत इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए की है वो सारी जाया हो जाएगी, क्योंकि ये पीडीएफ में कन्वर्ट तो हो चुका है लेकिन अभी तक कंप्यूटर मेमोरी में है और इसको सेव करना निहायत जरूरी है। चलिए मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ और दोबारा अपने पीडीएफ के ड्रॉप डाउन मेन्यू की तरफ चलते हैं। तो ऐड टू आई बुक्स क्या करेगा? ऐड टू आई बुक्स आपके डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में कन्वर्ट करने के बाद आपकी आई बुक्स की लाइब्रेरी में सेव कर देगा। इस तरह सेंड इन ईमेल आपके डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में क्रिएट करेगा और आपकी डिफॉल्ट मेल ऐप को ओपन करके उसके साथ आपके पीडीएफ डॉक्यूमेंट को अटैच कर देगा। आपने जस्ट ईमेल आईडी लिखनी है और सेंड कर देना है। इसी तरह अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में कन्वर्ट करने के बाद आई मैसेजेस के जरिए भेजना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करके भेज सकते हैं। और अगर आप अपने पीडीएफ डॉक्यूमेंट को कन्वर्ट करने के बाद अपने iCloud ड्राइव में सेव करना चाहते हैं तो इस पे क्लिक कर दीजिए। चलिए हम सेव एज पीडीएफ पे क्लिक करके पीडीएफ क्रिएट करते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग मेन्यू है। आप यहाँ से ना सिर्फ अपने पीडीएफ का नाम और लोकेशन सेट कर सकते हैं बल्कि अपने पीडीएफ का टाइटल, उसका ऑथर नेम, उसका सब्जेक्ट और उसके कीवर्ड वगैरह भी सेट कर सकते हैं। सिक्योरिटी ऑप्शंस पर क्लिक करके आप अपने डॉक्यूमेंट को मच सिक्योर बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट को पासवर्ड प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इस तरह आपके पीडीएफ डॉक्यूमेंट को वही बंदा देख सकेगा जिसके पास उसका पासवर्ड होगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपके पीडीएफ डॉक्यूमेंट से कोई टेक्स्ट, इमेजेस या अदर कंटेंट कॉपी ना कर सके तो इस पे क्लिक कर दें। और अगर आप चाहते हैं कि आपके पीडीएफ डॉक्यूमेंट को कोई प्रिंट भी ना कर सके तो इस पे क्लिक करके यहाँ पर अपना कोई भी पासवर्ड लगा दें। अब इस डॉक्यूमेंट को सिर्फ वही बंदा प्रिंट कर सकेगा जिसके पास उसका पासवर्ड होगा। और आखिर में ओके और सेव प्रेस करके अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लें। चलिए डेस्कटॉप पे जाकर जरा चेक करते हैं कि हमारा डॉक्यूमेंट वैसा ही बिहेव कर रहा है जैसा हमने क्रिएट किया था कि नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस पीडीएफ का प्रीव्यू हमें नजर नहीं आ रहा और एक लॉक आइकन बना हुआ है जो कि इस बात की अलामत है कि ये डॉक्यूमेंट पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। चलिए डबल क्लिक ऑन MZ लर्निंग तो आप देख सकते हैं कि ये ओपन होने के लिए पासवर्ड मांग रहा है। चलिए हम अपना पासवर्ड टाइप करके इसको ओपन करते हैं और इसको प्रिंट करने की कोशिश करते हैं। फाइल मेन्यू में जाके प्रिंट पे क्लिक करें तो आप देखेंगे कि ये प्रिंट होने के लिए भी पासवर्ड मांग रहा है। ये बिल्कुल वैसे ही बिहेव कर रहा है जैसी सिक्योरिटी हमने इसमें सेट की थी। चलिए इसको क्लोज कर देते हैं। तो चलिए लास्ट में एप्पल iWork जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तरह मैक ओएस का प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर है से पीडीएफ क्रिएट करना सीखते हैं। तो ये है पेजेस, नंबर्स, कीनोट।
यानी कि माइक्रोसॉफ्ट की जबान में बोलें तो ये एप्पल का वर्ड है, ये एक्सेल है और ये पावर पॉइंट है। अगर हम पेजेस से किसी डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो फाइल मेन्यू में जाके एक्सपोर्ट टू पीडीएफ पे क्लिक कर देंगे। अब इस मेन्यू में आप इमेज क्वालिटी के ड्रॉप डाउन मेन्यू से अपने पीडीएफ की क्वालिटी सिलेक्ट कर सकते हैं, गुड, बेटर, बेस्ट। और अगर आप चाहें तो यहाँ पे क्लिक करके अपने पीडीएफ को पासवर्ड प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। पासवर्ड लिखने के बाद आपने नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है और अपने पीडीएफ का नाम और लोकेशन जहां पे आप इसको सेव करना चाहते हैं सिलेक्ट करके एक्सपोर्ट पे क्लिक कर दें। आपका डॉक्यूमेंट पेजेस से पीडीएफ में कन्वर्ट हो गया है। इसी सेम तरीके से आप नंबर्स और कीनोट डॉक्यूमेंट्स को भी पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखा आपने एप्पल कंप्यूटर में विदाउट एनी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के किसी भी एप्लीकेशन से पीडीएफ क्रिएट करना कितना आसान है। इस कोर्स में अब तक हमने विंडो और एप्पल कंप्यूटर से पीडीएफ क्रिएट करना सीखा है। अपनी अगली वीडियो में हम एडोब एक्रोबैट से पीडीएफ क्रिएट करना सीखेंगे। तो जिन भाइयों और बहनों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जल्दी से इस रेड आइकन पे क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो देखने और अपना कीमती टाइम देने का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।